नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है और जाने क्या है इस महीने में दीपदान का महत्व और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और भगवान को समर्पित माना जाता है और इसी कारण इस महीने में अनेक व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक का यह पावन महीना शरद पूर्णिमा के अगले दिन से आरंभ होकर पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है और इस अवधि में भजन, पूजन, दान, पुण्य के साथ दीपदान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए इस पावन महीने में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपदान का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, दृक पंचांग के अनुसार से कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है और यह कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है और इस वर्ष कार्तिक महीना जो है दोस्तों वह 18 अक्टूबर यानी कि आज से लग जाएगा, शुक्रवार से, और 15 नवंबर को समाप्त होगा। कार्तिक महीने में दीपदान का क्या महत्व है दोस्तों? जैसा कि मेरे वीडियो का टॉपिक यही है, तो आइए चलिए इस पे बात करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व है और इस मास में सूर्य, जो आकाश का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है, अपनी नीच राशि तुला की ओर अग्रसर होता है और इससे जीवन में जड़ता और अंधकार की वृद्धि होती है। इसीलिए इस पूरे महीने दीप का प्रकाश, जप, दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। इन क्रियाओं के माध्यम से आज तक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। यह माना जाता है दोस्तों कि दीपक जलाने से मां लक्ष्मी और सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जल शयन कक्ष, तुलसी और मंदिर में दीपक लगाना सौभाग्य और लक्ष्मी की वृद्धि में अत्यंत सहायक होता है। कहा जाता है कि शाम और सुबह सूर्य के अभाव में जहाँ दीपक का प्रकाश होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। दोस्तों, कार्तिक मास जो होता है वो भगवान विष्णु के 4 महीने की योग से निद्रा के बाद जागते हैं और साथ ही इस महीने में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन कार्तिक महीने में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और आइए जानते हैं अब कि कार्तिक महीने का आरंभ कब से हो रहा है और इस महीने में क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, कार्तिक महीना जो है वो हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और दरअसल इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय की निद्रा के बाद जागते हैं और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। बता दें कि कार्तिक महीना का आरंभ जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इससे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो आरंभ है दोस्तों वह हो चुका है। 18 अक्टूबर से कार्तिक महीने का आरंभ हो चुका है और इसके बाद यह 15 नवंबर तक रहेगा। 15 नवंबर को यह समाप्त होगा। कार्तिक महीने के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप, तप और पूजा पाठ सब करना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए उनकी पूजा अर्चना और कुछ नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक होता है। दोस्तों, कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें, कार्तिक मास के नियम क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है और साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है दोस्तों। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं।
कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए दोस्तों। साथ ही इस महीने गुड़ का दान भी करना चाहिए। बहुत ही उत्तम माना जाता है दान करना गुड़ का। और इसके अलावा कार्तिक में बैगन और करेला खाना मना बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी व्यक्ति इस माह में अन्नदान, दीपदान करता है उस पर कुबेर महाराज भी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बेहद खास महत्व होता है, जिसे देव दिवाली या फिर देव उठौनी भी कहते हैं। और इस दिन दोस्तों मान्यता है कि भगवान शिव ने राक्षस तारकासुर और उनके पुत्रों का वध करके उन पर विजय प्राप्त की थी। और इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा के मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं और देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का भी वध किया था दोस्तों, और इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि दिवाली की तरह ही इस दिन भी पवित्र स्थानों पर दिए जलाकर हर जगह को, हर कोने को रोशन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग गंगा या यमुना के घाटों पर आकर दीपदान करते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। और माना जाता है कि जो लोग भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए मंदिरों, पीपल, चौराहे या नदी के किनारे दिया जलाते हैं तो उनका घर सुख और सौभाग्य से भर जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों और दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन दीपदान का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों मिट्टी के दीपक में घी या तिल के तेल का दीपक जलाना कार्तिक पूर्णिमा में बहुत ही उत्तम माना गया है और काफ़ी लाभप्रद भी होता है। और कार्तिक मास में यह सारे काम करने से कष्ट जो भी होते हैं, शरीर के रोग, सब दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ, और आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हरि ओम, जय विष्णु भगवान जी, और साथ में बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।